सुंदर कलश यात्रा पहुंची और उसको क्रॉस कर कर अर्थी निकल कर गई महाराज। बहुत अच्छा मुहूर्त था। शिव महापुराण में लिखा है भगवान शंकर की शादी पक्की हुई। ये शिव नवरात्रि होते ना, शिव नवरात्रि यहां मनाते हैं। शिव नवरात्रि शिवरात्रि के नवरात्रि 9 दिन के शायद आज से चालू हो गए। आज 5 तारीख है ना, आज से चालू। आज पहला दिन था। भगवान शंकर आज के दिन बारात लेके निकलने वाले थे। आज ही के दिन आज शिवरात्रि के नवरात्र प्रारंभ हो गए महाराज। आज से नवरात्र चालू। 4 नवरात्रे होते हैं, उसमें 2 नवरात्रे लोगों को मालूम रहते हैं, 2 नवरात्रे गुप्त रहते हैं। एक दिसंबर के महीने में आ जाता है, एक ये अभी आ गया। आज से चालू हो गया। शंकर भगवान के विवाह की तारीख है आज, तिथि निश्चित तारीख। दुनिया के लोग भले शिवरात्रि पे शादी करते हो, पर शिवरात्रि पे शंकर की शादी नहीं हुई। शिवरात्रि पे तो भगवान शंकर का शिवलिंग का प्रागट्य हुआ था। भगवान शंकर का जन्मदिन है शिवरात्रि के। शादी की तारीख आज की है भगवान भोलेनाथ की। नवरात्र चालू हुए, उसकी एकम के दिन भगवान शंकर की लगन पत्रिका लिखा गई थी कि आज का विवाह है। पर शंकर भगवान नहीं गए, बारात लेके ही नहीं गए। तो इंद्र देवता ने, भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा ने, 33 कोटि देवताओं ने कहा आपका मुहूर्त निकल रहा है, चलो। मां हिमालय राय ने तैयारी कर रखी है ब्याह की, चलिए चलो। भगवान भोलेनाथ जी बोले अभी मेरा मुहूर्त नहीं आया, मैं नहीं जाऊंगा। ले जाऊंगा शंकर जी नहीं। 2 दिन निकल गए महाराज, 3 दिन निकल गए, भगवान शंकर नहीं गए। देवताओं ने शिव जी की स्तुति करी, 8 दिन निकल गए। तब 9वां दिन भगवान भोलेनाथ जी की स्तुति करी है। और भोलेनाथ जी की स्तुति कर कर का अब तो चलो। शंकर भगवान वो हिमालय राय ने बेचारे भोजन बनाने वालों को वापिस भेज दिया। पंडाल निकल गया वापिस, जहां शादी का मंडप था वो खुल गया। अब बारात ले जाओगे। शंकर जी बोले अभी मुहूर्त नहीं आया। तो मुहूर्त कब आएगा? तो शंकर भगवान बोले मेरा मुहूर्त आने दो, मैं खुद चलने के तैयार हो जाऊंगा। और इतने में भगवान शंकर मुहूर्त का इंतजार करते रहे। इतने में निकल कर गई अर्थी। जैसे ही अर्थी निकलकर शंकर के दरवाजे तक आई, शंकर जी बोले आज मेरा मुहूर्त हो गया, चलो अब चलो। शिव की बारात जब निकली थी, जब सामने से अर्थी निकली थी, आज भी हिंदू धर्म में प्रमाण है, अगर कोई अच्छा काम करने के लिए जा रहे हो, सामने से अर्थी निकलकर चली जाए, समझ लेना काम फतेह हो गया महाराज। आज भी कहते हैं स्वप्न में अगर अर्थी दिखे, स्वप्न में मुर्दा दिखे, कहते हैं ना मुर्दा दिखे, स्वप्न में कोई मरा हुआ दिखे, समझ लो उसकी उम्र बढ़ गई। कोई मुर्दा दिख रहा है, कोई स्वप्न में अर्थी दिख रही है, समझ लेना कोई बहुत अच्छा काम हमारे घर में होने वाला। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम शमशान के पास घर ले लो। नहीं तो लोग बड़े चतुर, किसी और वाला महाराज बोला कि अर्थी देखो तो काम अच्छा होता, शमशान के पास घर बना लो, रोज निकलेगी। ये तो अनायास, ये तो अनायास बात है। आज अनायास ही सम्मुख से अर्थी निकल गई। कहीं भावसार परिवार तुम पे कृपा तो है भोलेनाथ की, ये तो पक्का है दादा, ये पक्का है, बिल्कुल सार्थक हो गया। शंकर खुद कह रहे हैं कि जा जा अलमस्त। महाराज कोई साधारण शिव जी का विवाह भी कोई साधारण हुआ था क्या? शादी के मंडप में बैठे और हिमालय राज के यहाँ जो पंडित जी थे, विद्वान ज्ञानी पंडित जी ने हिमालय राज से कहा कि कन्यादान कराइए। शंकर जी से पूछा तुम्हारा नाम, हाथ में सुपारी और नारियल थोड़ा फूल चावल देके संकल्प छुड़ाना कन्यादान का। नाम शंकर, पिता का नाम। भगवान भोलेनाथ जी ने उनको देखा, पहले पंडित जी को देखकर बोले शंकर। दादाजी का नाम शंकर, गोत्र शंकर। अब जैसे शंकर बोले, इतने में तो पंडित जी उठ के खड़े हो गए। ये कहीं पी के आया है, कहीं पिया हुआ है, ये कैसी बात कर रहा है? ये दूल्हा है। पंडितों से मजाक करते हैं, कोई विद्वानों से कोई मजाक करी जाती है? तुम कैसे बोल रहे हो कि तुम्हारे पिताजी का नाम, तुम्हारे दादाजी का नाम, तुम्हारे पिताजी का नाम बताओ। शंकर जी बोले पिताजी का ही तो बता रहा हूं। इतने में तो पंडित पार्वती जी हाथ जोड़ के बोली सीधी तरीके से शादी हो जाने दो, क्यों आफत करा रहे हो? शंकर भगवान बोले तो मैंने क्या करा? तो तुम्हारे पिताजी का नाम बताओ। तो शंकर जी बोले बाप हो तो बताऊं, या बाप की
तुम कहते नाम प्रभु काय को आफत ले रहा। पंडित जी हाथ जोड़ती हूँ, बैठ जाओ। पार्वती ने हाथ जोड़ा, पंडित जी फिर बैठे, फिर संकल्प दिलवाया, नाम शंकर, पिताजी का नाम शंकर, दादाजी का नाम शंकर। पंडित जी तो उठे, पोथी पानी लपेट के और जाने लगे। पार्वती जी आंख में आंसू भरकर बोली, अब शादी कौन कराएगा? भोलेनाथ जी बोले, काय को चिंता करती है, पंडित अभी दौड़ के आएगा। भोलेनाथ जी ने गले में से बब्बा उतारे और उतार के कहा, जब पंडित जी की धोती में घुस जा। और जो बब्बा गए और बाबा जाके जैसे ही बैठे पंडित जी के पास में सामने, पंडित जी दौड़कर मंडप में आकर बैठ गए और ऐसे मंत्र पढ़े, ऐसे मंत्र पढ़े नॉन स्टॉप। कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, पंडित जी पढ़े जाए पढ़े जाए। इतने में पार्वती बोली, मर जाएगा बेचारा बामन। भगवान भोलेनाथ जी बोले, तू तो पूरी शादी कर ले, उसके बाद देखा जाएगा। और बाबा भोलेनाथ पार्वती के साथ में 7 भामर पूरी करी, मांग भरी, मंगलसूत्र पहनाया, सब काम हो गया। अब पार्वती जी बोल रही, मर जाएगा, शादी बेकार हो जाएगी। भोलेनाथ जी ने तब अंगड़ाई ली, अंगड़ाई लेके एक हाथ जो पंडित जी के सिर पे धरा, स्टॉप की बटन दब। हिमालय राज ने पूछा, महाराज जी आपने शादी कराई है, दक्षिणा क्या दूं, आप बताइए। पंडित जी बोले, मेरे घर छोड़िए, घर छोड़, तू मेरे घर छोड़। ऐसा अलमस्त मेरा शिव है महाराज, ऐसा ओघड़ी मेरा शंकर है। और इतने अलमस्त शंकर के नगर में तुम लोग रह रहे हो, उज्जैन नगरी में। और मैंने देखा उज्जैन के लोग भी बड़े अलमस्त है, बड़े अलमस्त। पूरी तुम लोग तो शोभा यात्रा का आनंद ले रहे थे, हम ऊपर बैठे बैठे सबका आनंद ले रहे थे। कोई दुकान वाले के सामने जा जाके यूं नाचे, तो कोई ना जाने कौन कौन सी डिजाइन में, कोई हाथ हिलाए, कोई उंगली करे ऐसे, कोई कुछ करे। तो हमने कहा, वाह रे भोलेनाथ, क्या क्या पकड़ के लाया है। ये भगवती महाराज हमको बाजू में से कोनी मार के महाराज उसको देखो, बड़ी कृपा है। और अभी तो पहला दिन चालू हुआ है, 5 दिन में न जाने काका दिखाएंगे दादा भगवान। शिव कथा कह रही है, करुणा सागर प्रभु की दया, करुणा सागर प्रभु की कथा का वर्णन कर रहा है। साधारण शिव महापुराण नहीं, 24,000 श्लोक शिव महापुराण के अंदर वेद व्यास जी ने वर्णित किए हैं। 12 खंड तैयार करे हैं और उन 12 खंडों को अलग अलग संहिताओं के रूप में बांटा गया है, जो शंकर को समर्पित हो। महाराज कथा सुनो, बहुत सुनो, और कई बार आपने श्रवण करी होगी। कई लोग कहते हैं, महाराज जी हमारे उज्जैन में बहुत कथा होती रहती है। होती है, कथा हर जगह हो रही है, ऐसे कहीं नहीं है कि कथा नहीं हो रही, जगह जगह कथा चल रही है। आजकल तो लोग पूछते हैं, महाराज जी पहले तो इतनी कथा होती नहीं थी, आज के जमाने में इतनी कथा क्यों हो रही है? हमने कहा, देखो भैया, सतयुग में भी भगवान का नाम खूब चलता था, हाउ, माल अच्छा बिकता था, हाउ, त्रेता में भी अच्छा बिका, द्वापर में भी अच्छा बिका। पर भगवान स्वयं शंकर ने सोचा, भैया ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में माल बेचना बहुत भारी पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने सेल लगा दी। हर वैरायटी का माल है, राम कथा सुनना है, भागवत कथा सुनना है, पद्म पुराण, नर्मदा पुराण, श्रीमद् भागवत, शिव महापुराण, जो सुनना है तुम्हारा मन, ये तो सेल लगी हुई है, उसमें से ग्रहण करना आपको है कि आप कितना ग्रहण कर कर अपने जीवन में उतार सकते हो और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो। ये आपके ऊपर है, लेना आपको, ग्रहण आपको करना। और ये आपके ऊपर। काशी में एक अंग्रेज चंदन वाले की दुकान पर गया और अंग्रेज चंदन वाले से पूछता है, भैया चंदन है? हाँ, दे दीजिए, लीजिए। कितने का है? 10 रुपए का। अंग्रेज ने पूछा, इसकी एक्सपायरी डेट, समाप्ति की तारीख,
जैसे टेबलेट पे लिखा रहता ना एक्सपायर डेट, इसकी एक्सपायर डेट क्या है? चंदन बेचने वाले ने पहले तो उस अंग्रेज को देखा और अंग्रेज को देखकर कहा भैया सुन, इसकी एक्सपायर डेट नहीं है पर ये पक्का है, इसको घिस घिस के तू अगर सिर पे लगाता रहेगा तो तेरी एक्सपायर डेट आगे बढ़ती चली जाएगी, ये पक्का है। तो घिस कर लगा, तेरी एक्सपायर डेट आगे बढ़ जाएगी, ये पक्का। चंदन की एक्सपायर डेट नहीं होती, याद रखिए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। शिव की आराधना अगर आप कर रहे हैं, शंकर की करुणा यदि आपके ऊपर है और शिव की अर्चना में आप एक क्षण, एक पल, एक घड़ी, एक मिनट के लिए भी अगर भगवान की कथा में पहुंचे हो तो परमात्मा कहीं ना कहीं आपको उस सुख का अनुभव अवश्य कराए। शास्त्र कहता है 24 घंटे भगवान का भजन करो। किसी के पास टाइम है क्या? नहीं। 12 घंटा कर लीजिए। 12 घंटा कोई करता है क्या? नहीं। 6 घंटा करिए, पर भगवान का भजन अवश्य करो। 6 घंटा नहीं कर सकते तो 5 घंटा करो, 5 घंटा नहीं कर सकते 3 घंटा करो, 3 घंटा नहीं कर सकते 1 घंटा करो, पर भगवान का भजन अवश्य करो। 1 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो, आधा घंटा नहीं कर सकती उज्जैन वाली जी हो तो 15 मिनट करो, 15 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो, और 1 मिनट नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इसके सिवाय कोई साधन नहीं। इतना भगवान ने दिया, मनुष्य का शरीर बनाया, कितना प्रार्थना कर कर जन्म लिया था। माँ के गर्भ से जब पैदा हुए दोनों मुष्टिकाएं बंद थी माँ के गर्भ में। भगवान हमें जन्म दे दे, हम भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे। जैसे ही पैदा हुआ मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूँ, भजन गायब हो गया और भोजन चालू हो गया। अभी पोथी लेकर आए, उससे पहले किया क्या? पहले भोजन महाराज, पहले पेट पूजा, फिर काम जरूर। शास्त्र कह रहे, गलत नहीं करा आपने, बिल्कुल सही करा। हम ये नहीं कर रहे। हमसे कई लोग पूछते हैं क्यों महाराज जी कथा सुनने के लिए कोई व्रत करना पड़ेगा? हमने पूछा पहले ये बता तेरे को शुगर तो नहीं है? कि है। ब्लड प्रेशर है? तो हमने करें दे दादा क्या व्रत कर, मालूम पड़े आज व्रत करवा दे, तू हॉस्पिटल में पड़ा रहे, कथा किसको सुनाएंगे? इसलिए भैया तेरे बत्तल का व्रत स्वयं महादेव कर लेगा, तू तो खा, खूब डट के खा, खूब खा। इसीलिए भावसार परिवार ने सारी व्यवस्था ऐसी करी है, यहीं कथा सुनो, फिर कपड़ा बचा, फिर खाओ, फिर कपड़ा। तो मेरे को आज ये देख के एक बहुत अच्छा है भजन था कि इत ओमकारेश्वर उत है ममलेश्वर, और बीच नर्मदा बहे धीरे धीरे, भोले तेरा मंदिर बने धीरे धीरे, भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे। इत बद्रीनाथ है, उत केदारनाथ है, बीच में गंगा बहे धीरे धीरे, भोले तेरा डमरू बजे धीरे, बजे धीरे धीरे नर्मदा के तीरे, बजे धीरे धीरे नर्मदा के